नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य देव का राशि परिवर्तन, जो कि 15 जून 2024 को मिथुन राशि में हुआ है और ये 15 जुलाई 2024 तक मिथुन राशि में रहेगा। यानी कि एक महीने के लिए ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे और इस गोचर का मीन राशि के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव रहने वाला है। सो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं और आज हम उस ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको ग्रहों का राजा कहा जाता है। जी हाँ, द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। सो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अधिकार क्षेत्र जो है वो राजा के पास होता है। वैसा ही अधिकार जो है वो सूर्य देव के पास है। हालांकि अन्य ग्रह जो होते हैं वो हमें धन भी देते हैं, धन दौलत, गाड़ी बंगला वाहन, हर सुख जो है वो अन्य ग्रह भी देते हैं। लेकिन जो हमारी समाज में रेपुटेशन होती है, जो हमारी छवि होती है, वो सूर्य देव की वजह से होती है। जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं उनकी अपने समाज में बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है। लोग उनको सामने से सल्यूट करते हैं और पीठ पीछे भी उनकी तारीफ करते हैं। और वो लोग जो आपने देखा होगा, आप जिस गांव या शहर में रहते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं और उनकी दिल से इज्जत करते हैं। सो ये जो दिल से इज्जत होती है ये सूर्य देव की वजह से होती है। जितने भी लोग अध्यक्ष बनते हैं, चाहे वो कोई सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, वो तभी कोई इंसान जो है वो कोई प्रधान या अध्यक्ष बन सकता है जिसका सूर्य जो है वो मजबूत होगा, वही अध्यक्षता कर सकता है। अन्यथा अध्यक्षता के पद पर अन्य ग्रहों की वजह से नहीं पहुंच सकता कोई। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को पिता का भी कारक कहा गया है और इनको राज दरबार का भी कारक कहा गया है। यानी कि जिनका सूर्य उच्च का होता है उनके पिता की लंबी आयु होती है, स्वस्थ रहते हैं, उनको भी समाज में अच्छी इज्जत मान की प्राप्ति होती है, या राज दरबार यानी सरकार से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। हो सकता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, या वो सरकारी ठेकेदारी का कार्य करते हों, या फिर वो कोई पॉलिटिकल डेजिग्नेशन लेकर संविधानिक ओहदे से उनकी सैलरी आती हो। सो किसी ना किसी भाव से सरकार के खजाने से पैसा जो है उन लोगों को ही मिलता है जिनकी कुंडली में सूर्य उच्च के होते हैं। सो दोस्तों, इसी के विपरीत जिनके सूर्य खराब होते हैं उनको वो लाख कोशिश भी कर लें, लोग उनके बारे में अच्छा नहीं कह सकते। लोगों का कितना भी भला कर लें, लोग उनके पीठ पीछे उनकी बुराई ही करते हैं। उनके पिता के साथ नहीं बनती, पिता को कोई रोग सताता है या पिता की आयु कम होती है। दूसरी तरफ सूर्य बहुत नीच अवस्था में हो तो राज दरबार यानी कि सरकार द्वारा दंड भी मिल सकता है और जेल यात्रा भी सूर्य नीच के कारण ही होती है। आज हम बात करेंगे कि मीन राशि के किस भाव में ये गोचर होगा। दोस्तों, जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी मीन राशि है और ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, क्योंकि चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली जब जब ग्रहों का गोचर होता है, जब जब ग्रह अपना प्रभाव परिवर्तित करते हैं, वैसा वैसा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। और सूर्य देव के बारे में कहा गया है कि आपके ऊपर चाहे किसी भी ग्रह की दशा महादशा चल रही हो, लेकिन सूर्य अपनी चलाकर ही रहते हैं। सूर्य के प्रभाव के सामने किसी भी कोई भी ग्रह नहीं टिक पाता। इतना तेज जो होता है वो सूर्य देव के पास ही होता है। सो दोस्तों, भाग्यवश ये जो सूर्य है, क्योंकि मीन राशि जो है इस समय बड़ी कठिनाइयों से निकल रही है, खास करके वो लोग जिनकी कुंडली में शनि की अवस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि ये साढ़े सती के प्रथम चरण से निकल रहे हैं और प्रथम चरण सबसे ज़्यादा संघर्षमय होता है। कुछ जातकों की तो नौकरी छूट गई होगी और यहाँ पर कुछ जातकों को बहुत सारी नौकरी में परेशानी आ रही होगी। कुछ लोगों का तो चलता चलाया बिजनेस भी खराब हो
हो रहा है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, पहले जैसी आमदन नहीं रही, फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी हो गई है, कुछ लोगों के पारिवारिक रिलेशन ख़राब हो गए, अपने भाई बहनों से, अपनी लव पार्टनर लव लाइफ ख़राब हो गई, कुछ लोगों का डिवोर्स की स्थितियां जो हैं वो बनी हुई हैं। और ये सारा कार्य इस समय मीन राशि के जातकों के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर नीच के ग्रहों का प्रभाव है तो 7.5 का प्रथम चरण का प्रभाव है। लेकिन दोस्तों कहते हैं जब सारे सरकमस्टेंसेस जो हैं वो आपके अगेंस्ट हो जाएं तो ईश्वर कुछ ना कुछ आपके लिए रास्ता निकालता है कि आपका परिवार में आप अपने परिवार का पालन कर सकें, आप अपना छोटा मोटा कुछ काम कर सकें, ताकि क्योंकि दोस्तों ये जो भी ऐसा समय आता है कुछ लोगों का भगवान के ऊपर से भी विश्वास उठ जाता है, कुछ लोगों ने तो मंदिर जाना छोड़ दिया, कुछ लोगों ने तो शराब का सहारा ले लिया। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, संघर्ष वो चीज़ है जो आपको एक ऐसा तजुर्बा दे के जाती है। दोस्तों जिस मंदिर में हम भगवान की पूजा करते हैं उस मूर्ति को पहले एक बड़े पत्थर को हथौड़े से तोड़ा जाता है, फिर उसके ऊपर उसको बारीकी से तराशा जाता है, तोड़ के तराश के एक मूर्ति तैयार होती है जिसको मंदिर में लेकर आते हैं। फिर मंत्रों द्वारा पंडित जी उसका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर जाकर कहीं वो पूजने के काबिल होती है। यानी कि जिस भगवान की हम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं उसको भी कितने संघर्ष से निकलना पड़ता है तब जाकर। इसी प्रकार जो मीन राशि के जातक इस समय संघर्ष से निकल रहे हैं, ये आने वाला जो समय है उनको सब कुछ सिखा के जाएगा। भयभीत नहीं होना दोस्तों। संघर्ष के समय जो लोग भयभीत हो जाते हैं, तनाव में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और सब कुछ छोड़कर पीछे मुड़ जाते हैं, तो एक समय आता है जब वो कहते हैं कि मंजिल 2 कदम दूर थी और मैंने गलती कर ली, आज नहीं तो मेरे दिन ही कुछ और होते। सो ये वो समय है जो आपको काफ़ी क्लियरेंस देने आया है, क्योंकि कुछ जो लोग हैं उनके दोस्त भी उनका साथ छोड़ गए हैं, उनके मित्र भाई भी उनका साथ छोड़ गए हैं। लेकिन दोस्तों जब अच्छे समय होता है तो ये सारे जो हमें नहीं भी जानता वो भी हमें भाई या मित्र कहता है। लेकिन जब संघर्ष का समय होता है तो कहते हैं कि खून भी पानी सफ़ेद हो जाता है। तो इसका कहने का भाव ये है कि कुछ नहीं हुआ, आपको दुनिया की असलियत पता चल रही है और ये वो समय है जो आपके साथ इस समय खड़ा है, वही आपका अच्छा मित्र है, वही आपका असल में भाई है। और उस इंसान को आपने कभी ज़िंदगी में उसका साथ ना छोड़ें। अगर तो दोस्तों ये समय निकल जाएगा और रात जितनी मर्जी गहरी हो जाए, अंधेरी हो जाए, दिन का सूर्य उदय होके रहता है। सो मीन राशि वालों को मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा समय और निकाल लीजिए, आपका भी सूर्य उदय होगा और आपके लिए वो गोल्डन टाइम जो है वो भी आएगा, सब कुछ बनेगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो दोस्तों बात करते हैं सूर्य देव के जिस गोचर के दौरान चतुर्थ भाव में ये गोचर हुआ। चतुर्थ भाव में गोचर से आप अपनी माता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए इस समय, क्योंकि ये माता का भाव है और ये अग्नि तत्व का ग्रह उस भाव में बैठेगा, तो वहां पर आपकी माता की सेहत के ऊपर आपका कोई बड़ा खर्च करवा सकता है। उनकी दवाइयों को या उनके ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है उनको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़े, उसके ऊपर आपका खर्च होने की संभावनाएं दिख रही हैं। दूसरी बात दोस्तों, इसको प्रॉपर्टी का भाव कहा गया है। सो आपको प्रॉपर्टी कोई ना कोई मिल सकती है। हो सकता है आप नए घर में प्रवेश कर जाएं, हो सकता है आपको कोई प्रॉपर्टी मिल जाए जिसका लंबे समय से विवाद चल रहा था वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था। तो मीन राशि के जातकों को इस समय प्रॉपर्टी मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही हैं। तीसरी बात, इस समय आप वाहन सुख का भी आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों आपको नया वाहन जो है वो मिल सकता है। और सूर्य की वजह से एक दृष्टि जो है सूर्य की कर्म भाव के ऊपर पड़ेगी, तो यहाँ पर आप अगर व्यापार की बात करें तो जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम करते हैं उन लोगों के लिए बड़ा लाभ होगा। अन्य जो भी व्यापार करते हैं उनके व्यापार में क्लाइंट्स बढ़ेंगे, उनका मुनाफा होगा, लेकिन सेविंग उस हिसाब से नहीं होगी क्योंकि दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव रहेगा। लेकिन सूर्य की वजह से जो बंद रास्ते हुए थे वो खुलने शुरू हो जाएंगे और कुछ ना कुछ डील्स जो हैं वो आपकी करवा के जाएंगे, जिससे आपके घर का गुजारा हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं जो लोग नौकरी करते हैं, तो इस समय नौकरी आप ट्राई करें, आपको नौकरी मिल सकती है। जो लोगों ने नौकरी छोड़ दी थी वो दोबारा से प्रयास करें, सूर्य की वजह से आपको नौकरी मिलेगी। इस समय आपका ट्रांसफ़र होने का पूरा चांसेस बना हुआ है। सो जिन लोगों का लंबे समय से प्रमोशन अटका हुआ था, सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपको प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहीं आपका ट्रांसफ़र के बहुत ज़्यादा योग बने हुए हैं। इस महीने आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से होगी जो समाज में प्रतिष्ठित इंसान होगा या किसी आपके सीनियर अधिकारी के साथ होगी। एक ऐसा लिंक आपका सूर्य देव यहाँ पर बैठकर बनाकर जाएंगे जो आगे चलकर आपके लिए कोई अच्छा समय लेकर आएगा। सो कोई लाभ इस समय आपको दिलाएगा या आगे चलकर फ्यूचर में वो इंसान आपको किसी ना किसी रूप में लाभ दिलाएगा। एक ऐसा लिंक जो है वो आपका बनाकर जाएंगे सूर्य देव यहाँ पर। सो दोस्तों, ये सूर्य देव जो है वो आपकी राशि के छठे भाव के स्वामी हैं। सो छठे भाव के स्वामी होने के कारण इस महीने जिन लोगों ने लोन अप्लाई किया हुआ है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, उनको लोन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सेहत को लेकर थोड़ी बहुत ही समस्याएं रह सकती हैं। तीसरा, वर्क स्ट्रेस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि काम में भागदौड़ जो होती है। कोई समय ऐसा आता है जब हम आराम से बैठे रहते हैं, हमारे काम हो जाते हैं, लेकिन कई बार समय ऐसा आता है कि हमें पैसा धन कमाने के लिए भागदौड़ ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। और वो समय होगा जब वर्क का लोड जो है वो आपके ऊपर होगा, चाहे आप नौकरी में हो चाहे आप व्यापार करते हो, और वर्क लोड बढ़ने वाला है। और परिवार में जो समस्याएं चल रही हैं उसमें आपने फिर थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहीं जो रिश्ते हैं उसमें आप थोड़ा सहज स्वभाव लेकर आपको आगे बढ़ना होगा, अन्यथा अन्य ग्रहों की वजह से आपके यहाँ पर फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है रिश्तों में बनी हुई दिखाई दे रही है। सो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो धन के रास्ते खुलेंगे, नौकरी के लिए अच्छा है, कोई अच्छा लिंक भी आपका बनाकर जाएगा। सूर्य की वजह से समस्याएं कम होंगी, लोन भी आपका अप्रूव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, लोन उतना ही लेना जो आप आसानी से बाद में उतार सकें। खास करके जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा की स्थितियां अच्छी नहीं हैं, उन लोगों को 6.5 के दौरान लोन नहीं लेना चाहिए, अन्यथा कर्जा जो होता है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। सोच समझकर अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण करके देख लेना कि आपकी कुंडली में कहीं चंद्रमा की स्थितियां खराब तो नहीं है, अन्यथा जो लोन कर्ज लेंगे अपने व्यापार के लिए, घर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो जल्दी से नहीं उतरेगा। सोच समझकर स्टेप लीजिएगा। छोटा मोटा लोन होगा तो ठीक है, चंद्रमा मजबूत होगा तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा की स्थितियां बहुत मायने रखेंगी यहाँ पर। सो दोस्तों, ये था मीन राशि के ऊपर सूर्य का परिवर्तन का कैसा प्रभाव रहेगा। जिनको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, कृपया हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, उन लोगों के लिए जो स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर शो हो रहा है वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।